अस्सलाम वालेकुम, मैं शबीना खान। आज का मुद्दा है दोस्तों, दिल्ली में द्वारका में नया हज हाउस बनने जा रहा है, जिसको लेके कुछ भगवाधारियों ने, ज़्यादातर भगवाधारियों ने विरोध प्रदर्शन किया है और विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं द्वारका में कि वो हज हाउस बनने नहीं देंगे, कि वो हज हाउस नहीं बनने देंगे। इसका विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं। तो देखिए, मेरा सवाल ये है कि भाई अभी रिसेंटली दिल्ली में एक 9 साल की दलित बच्ची के साथ बलात्कार हुआ है, गैंग रेप हुआ था। उसके लिए ये जो भगवाधारी है ना, कोई भी भगवाधारी अपनी बिल से बाहर निकल के विरोध प्रदर्शन के लिए एक भी ये भगवाधारी बाहर नहीं आए। 9 साल की बच्ची की ज़िंदगी इनके लिए माने नहीं रहती। 9 साल की दलित बच्ची के साथ रेप हुआ, उस बच्ची को जला डाला, उसकी ज़िंदगी तबाह कर दी, बर्बाद कर दी। उसके बाद ये कोई भी भगवाधारी बाहर अपनी बिल से नहीं निकले कि एक बच्ची के लिए विरोध प्रदर्शन कर दें, कि एक कोई प्रदर्शन करने के लिए कोई सड़क पर निकल आए। लेकिन जहां इन कीड़े मकोड़ों के कान में ये खबर हुई, ये पता चला कि हज हाउस बनने जा रहा है द्वारका में, दिल्ली में, इनके पेट में दर्द होने लग गया, इनके सीने पे सांप लौटने लग गए कि भाई हज हाउस कैसे बन जाएगा, हम तो बनने नहीं देंगे। क्योंकि वहाँ पे हज हाउस बन जाएगा तो हाजियों का आना जाना लगा रहेगा। तो मैं ये कहती हूँ, भाई आप कहीं भी मंदिर बनाइए, आप कहीं भी सत्संग कीजिए, आप कहीं भी कुछ भी कीजिए, कभी कोई मुस्लिम कम्युनिटी का इंसान, कभी भी कोई मुस्लिम कम्युनिटी विरोध प्रदर्शन करने के लिए, इनके किसी भी काम के लिए, विरोध प्रदर्शन के लिए बाहर नहीं आती हैं। लेकिन जैसे ही हज हाउस का ऐलान हुआ कि द्वारका में हज हाउस बनेगा, तो ये भगवाधारी सारे नारंगी खटमल जो है ना, इनके पेट में दर्द उठने लग गया कि भाई ये बनेगा कैसे। आप देखिए, आप भी जानते हैं हज हाउस जो बनेगा वहाँ तो सिर्फ हाजियों का आना जाना होगा। देखिए, वहाँ पे कोई ऐसा कोई मस्जिद नहीं है जिसमें नमाज होगी, ऐसा कोई वो नहीं है कि जिसमें अजान होगी या कुछ इस तरीके से। लेकिन हज हाउस तो एक सिंपल है कि भाई वो ज़्यादा जगह लेकर बनाया जाएगा, तो इसलिए वहाँ पे डिसाइड किया गया कि वहाँ पे बनेगा। लेकिन ये गंगा में लाशें बह रही थी, एक भी नारंगी खटमल बाहर नहीं निकला कि गंगा में इनके पुरखे, इनके घर के लोग जा तैर रहे थे वहाँ पे। किसी के हिम्मत नहीं थी कि निकल के कोई भी इस सरकार, ये जो मौजूदा सरकार है, इस पे कोई उंगली उठा दी। भगवाधारी ये अपने माँ बाप के भी सगे नहीं हैं। ये भगवाधारी जिस टाइम नदी में लाशें तैर रही थी, गंगा में लाशें तैर रही थी, एक भी नारंगी खटमल नहीं निकला विरोध प्रदर्शन करने के लिए। जैसे ही हज हाउस बनने लग गया, वैसे ही इनके पेट में दर्द उठ गया। आ गए रोड पे, सही के सही सारे के सारे रोड पे आ गए। अरे तुम्हारे बाप भाई गंगा में लाशें तुम्हारे भाइयों की तैर रही थी, तब तुम लोग कहाँ मर गए थे भाई? भगवाधारी सारे चमचे, शर्म नहीं आती? इस देश में रह के गद्दारी करते हो, हिंदू मुस्लिम में दंगे करवाते हो, शर्म नहीं आती? अभी रिसेंटली एक 9 साल की दलित बच्ची के साथ रेप हुआ, गैंग रेप हुआ, उसको जिंदा जला डाला। उसके लिए कोई भी ये खटमल बाहर नहीं आए, नारंगी खटमल, कि बाहर आके और एक आवाज़ बुलंद कर दे। सबके मुंह में दही जम गया था। जैसे ही मुस्लिम्स का कोई मुद्दा होता है, इन सबके सीने पे सांप रेंगने लग जाते हैं, लौटने लग जाते हैं, पेट में दर्द शुरू हो जाता है। ये सारे भगवाधारी अपना गौछा लेके नारंगी कलर का डाल के और चले आते हैं भाई कि नहीं हम तो नहीं बनने देंगे, हम तो हज हाउस नहीं बनने देंगे। पता नहीं, मुझे लग रहा है इनके माँ बाप जाके वहाँ पे मुसलमान हुए चले जा रहे हैं। हज हाउस जो बन जाएगा तो लग रहा है कि इनकी बहनें मुसलमान हो जाएंगी वहाँ जाके, जो ये बनने नहीं दे रहे हैं। अल्लाह जाने। सिलेंडर का रेट बढ़ गया, पेट्रोल का रेट आसमान छू रहा, किसी ने विरोध प्रदर्शन नहीं किया। बच्चियों के साथ रेप हो रहा, किसी ने विरोध प्रदर्शन नहीं किया। गंगा में लाशें तैरी, इनके अपने भी मरे, किसी ने विरोध प्रदर्शन नहीं किया। ऑक्सीजन की कमी रही, हॉस्पिटल में दर दर भटकी है पूरी जनता, दर दर भटकी ये भगवाधारी भी।
इनके घर से भी सब कुत्तों की मौत मरे हैं, लेकिन तभी भी कोई विरोध प्रदर्शन नहीं हुआ। लेकिन हज हाउस जैसे बनने लग गया, वैसे ही विरोध प्रदर्शन के लिए सारे अपने बिलों से वापस आ गए, अपनी बिलों से निकल के सड़क पे तैरने लग गए। जैसे लाशें तैरे थे, ऐसे कीड़े मकोड़ों की तरह सड़क पे बैठ गए कि हम नहीं बनने देंगे। अरे एक तरफ तो प्रधानमंत्री जी कहते हैं कि भाई सबका साथ सबका विकास, ये जो रोड पे बैठे हुए हैं सारे भगवाधारी अंगोछा डाल डाल के, और ये जो कह रहे हैं कि हम बनने नहीं देंगे क्योंकि ये हज हाउस है इसलिए नहीं बनने देंगे। मंदिर होता तो बन जाता, और आज तक किसी मुसलमान ने किसी मंदिर बनने पर कोई ऑब्जेक्शन नहीं किया। आप सत्संग करवाइए, मंदिर बनाइए, पूजा स्थल बनाइए, कुछ भी कीजिए, आज तक का रिकॉर्ड रहा है कि कोई भी मुस्लिम कम्युनिटी से कोई भी नहीं बोला है कि आप बना रहे हैं, आप बनाइए। हम चाहते हैं इस देश में अमन और शांति हो। लेकिन ये कौन से भगवाधारी हैं, ये कौन से हिंदू हैं जो कहते हैं कि इस देश में अशांति हो, जो कहते हैं कि अगर हज हाउस बन गया तो दंगे होंगे? ये किस तरीके के भगवाधारी हैं, ये किस तरीके के हिंदू हैं, अपने आप को हिंदू कहते हुए और इस देश में हमारी अशांति फैला रहे हैं, गद्दारी कर रहे हैं, अशांति फैलाकर इस तरीके की ये हिंदू मुस्लिम में झगड़ा करवाने वाली बातें कर रहे हैं। और ये अपने आप को हिंदू कहते हैं, ये अपने आप को राष्ट्रवादी कहते हैं, ये गद्दार हैं ये लोग। इनको पनाह कहाँ से मिली, किससे पनाह मिल रही है? जो रोड पे बैठे हुए, इनको क्यों नहीं हटाया जाता? इनको कुत्तों की तरह मार पीट के क्यों नहीं हटाया जाता कि भाई तुम कौन होते हो यहाँ पे प्रदर्शन करने वाले? आज तक कहीं भी कोई कुछ भी बन रहा हो, कोई भी मंदिर बन रही हो, कुछ भी बन रहा हो, तो आज तक और तो किसी ने प्रदर्शन नहीं किया, किसी मुसलमान ने प्रदर्शन नहीं किया। हज हाउस एक सिंपल है कि जहाँ से हाजी कोऑपरेट कर सकते हैं, वहां से हज के लिए जा सकते हैं, सिर्फ उसके लिए बनाने के लिए बात हो रही है। और ये सब के सब सड़क पे निकल आए। आखिर यह कौन से देश में रह रहे हैं जिस देश में अशांति फैलाने वाले भगवाधारी हैं? भगवाधारियों पे शिकंजा कब कसा जाएगा? क्यों मुस्लिम कौम के पीछे लगे हुए हैं? क्यों मुस्लिम कौम के ऊपर हमेशा ये लोग टारगेट करते हैं? किसी भी बात के लिए टारगेट करते हैं। रोड पर आगे बैठ के जाम कर दिया कि हम हज हाउस नहीं बनने देंगे। भाई क्यों नहीं बनने दोगे? क्यों नहीं बनने दोगे? हज हाउस नहीं बनने देंगे। अभी कुछ और बन रहा होगा तो भी तब ये कुछ नहीं बोलेंगे। यानी बड़े बड़े मुद्दे इस देश में आ चुके हैं, उसके लिए कोई विरोध प्रदर्शन नहीं हुआ। लेकिन हज हाउस जैसे ही बनने वाला है उसके ऊपर विरोध प्रदर्शन हो गया कि यहाँ नमाज होगी, यहाँ वो होगा, नमाज होगी, यहाँ हाजी आएंगे, ये होगा वो होगा, तो इसलिए वहाँ पे हज मंजिल नहीं। और साफ साफ कह रहे हैं, आपने वीडियो अगर देखी होगी तो वो साफ साफ धमकी दे रहे हैं कि अगर यहाँ पे हज मंजिल बन गया तो फिर दंगे होंगे। उन लोगों ने साफ साफ कहा है। तो ये कौन से आतंकवादी बैठे हुए हैं रोड पर जिनके ऊपर एनएसए नहीं लगाया जा रहा है? एनएसए कौन लगाएगा? पुलिस लगाएगी, सरकार लगाएगी। इस पर कोई, इन लोगों पर कोई एनएसए क्यों नहीं लगता? और 2 बार अगर किसी और ने बोल दिया तो उस पर एनएसए लगा के सीधे जेल डाल देंगे जिसकी जमानत भी नहीं होती। और ये लोग इतनी बड़ी बड़ी बातें कर जाते हैं, इनको मंत्री बना दिया जाता है, इनके ऊपर एनएसए नहीं लगता, इनके ऊपर एक सिंगल एफआईआर भी नहीं लगाई जाती, एक सिंगल कंप्लेंट भी नहीं डाली जाती। तभी तो इन लोगों के हौसले बुलंद हैं, तभी तो इन लोगों के हौसले बुलंद हैं कि रोड पर बैठ के इस तरीके की धमकी दे रहे हैं कि अगर हज हाउस बन गया वहाँ पे तो यहाँ पे दंगे होंगे। यानी ये धमकी है कि ये नहीं बनना चाहिए, इनका ये कहने का मतलब है। लेकिन मैं अनुरोध करती हूँ सरकार से कि ऐसे लोगों पर शिकंजा कसें जो अपने देश में अशांति फैलाने की बात करते हैं, धमकी देते हैं और गलत इरादों से बैठे हुए हैं और हमेशा दंगा फैलाने की बात करते हैं। ऐसे लोगों को सख्त से सख्त सजा मिले और ऐसे लोगों को जेल होनी चाहिए। ऐसे लोगों को मंत्री ना बनाएं, ऐसे लोगों को मंत्री ना बनाया जाए। ऐसे लोगों को तो टिकट देती है सरकार, ऐसे लोगों को तो टिकट देती है बीजेपी कि हाँ भाई, तो इसलिए पीछे से सपोर्ट मिलता है। तभी तो इस तरीके से होता है कि वो बैठ गए और फिर इस तरीके से धमकी दे रहे हैं और ये गलत है। मैं इसका विरोध करती हूँ और मैं ये कहती हूँ कि जो मेन मुद्दा है, अगर यहाँ पर बेटियों के साथ गलत हो रहा है तो उसके लिए विरोध प्रदर्शन किया जाए, निकाला जाए। तो उसमें से कोई भी एक बीजेपी का बंदा निकल के नहीं आता सामने कि एक बच्ची के साथ, दलित बच्ची के साथ रेप हो गया, उसके साथ बलात्कार हो गया, जिंदा जला डाला। इसके लिए कोई भी विरोध प्रदर्शन आपने भी देखा हो तो मुझे बता दीजिए। ऐसा कुछ भी नहीं है, कोई भी विरोध प्रदर्शन नहीं। महंगाई आसमान छू रही है, कोई विरोध प्रदर्शन नहीं। पेट्रोल सर के ऊपर जा रहा है, आसमान छू रहा है, कोई विरोध प्रदर्शन नहीं। सिलेंडर के दाम बढ़ गए,
कोई विरोध प्रदर्शन नहीं। लेकिन जहां भी मुस्लिम कोई मुद्दा होता है या कुछ बनने वाला हो या कोई मुद्दा होता है, और फौरन विरोध प्रदर्शन शुरू हो जाता है। तो मैं बिल्कुल इसके खिलाफ हूँ, और मैं ये बोलूँगी ये जो धमकियाँ दे रहे हैं कि हज हाउस बन जाएगा तो हम ऐसा कर देंगे, या हज हाउस नहीं बनने देंगे, या वैसा कर देंगे, ऐसे लोगों को उठा के जेल में डालें। ऐसे लोगों को जेल में डालें ताकि आगे किसी की बोलने की हिम्मत ना हो किसी भी मामले में। फिलहाल तो इतना ही। अल्लाह हाफिज़।